गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो 8A एक्सरसाइज कर रहे हैं नए एडिशन की टेक्स्ट बुक में से। अगर आपको 8A के बाद में मेरे शेड्यूल में कोई चैप्टर नहीं है ये स्टैंडर्ड का, बिकॉज़ उसके पहले मैंने सारे कर दिए हैं। अगर आपको नए एडिशन में से कुछ चाहिए तो आप बोलना, तो मैं वो पूरा चैप्टर कर लूँगी, ठीक है, अगर चाहिए तो। ठीक है, दूसरा एक चीज़ ये बताना है, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएगा। थर्डली ये बताना है कि 6 स्टैंडर्ड रत्ना सागर से लेके 7 स्टैंडर्ड रत्ना सागर, 8 स्टैंडर्ड रत्ना सागर, 9 स्टैंडर्ड NCERT, 10 स्टैंडर्ड NCERT, ठीक है, वो सारा मेरा हो गया है। तो आप प्लीज़ किसी को ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि रेशियोज़ को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को रेशियो में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है, ये आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के लिए ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नो ऐसा नहीं है, राइट। मतलब कभी भी आ सकते हैं ऐसा। तो आप नॉर्मली भी ऐसा बात कर सकते हो कि चलो आपको मैथ्स में 80 मार्क्स आए, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो कितने परसेंट हुए, राइट। तो मतलब ये परसेंटेज निकालने का इसलिए सिखा रहे हैं आपको कि आप अपने भी परसेंटेज निकाल सके। ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्स्ट बुक के सीमित नहीं रहना है, इसको आप प्रैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज़ टू परसेंटेज। अब देखो रेशियो को, पहले तो रेशियो जो है 11:80 है, उसको पहले आप फ्रैक्शन में लिखे 11/80, और अगर जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको आपको इंटू 100 करना है, ठीक है। तो ये 0 0 कट हुआ तो 110/8 हुआ, तो 8 1 सा 8 बचा क्या 30, 8 3 सा 24, ठीक है, बचा क्या 13.75 ठीक है। फिर 3:8 है, तो पहले इसको 3/8 करिए, इंटू 100% करिए, सो इट्स 300/8। अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 8 3 ज़ा क्या है 24, फिर 60, 8 7 ज़ा क्या है 56, 4 यहाँ पे पॉइंट, ये 0.5, तो क्या आएगा 37.5%, ठीक है। फिर है थर्ड 15:16, मतलब 15/16 इंटू 100%, so it's 1500/16, so 2 8 2 7 14 50, so 750 को आप 8 से डिवाइड करिए, तो 8 9 ज़ा क्या है 72, 30, 8 3 ज़ा क्या है 24, ये 6.0, सो 8 7 ज़ा क्या है 56, 4 and 0 and 8 5 ज़ा, तो क्या होगा 93.75%, राइट। वर्किंग इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए ना, तो इसलिए मैं उसको एडिटिंग में निकाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 111/125 इंटू 100 है, ठीक है, 100%, सो इट्स 11100/125, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 and 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, अगेन 5 4 ज़ा 20, राइट। देखिए 5 4 ज़ा 20 बचा क्या 22, 5 4 ज़ा 20 बचा क्या 20 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये 444 जो है उसको 5 से, तो 5 8 ज़ा क्या होगा 40, 44,
अगेन 5 8 क्या होगा 44.0 एंड दिस. सो आंसर इज व्हाट 88.8%. ठीक है. नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस और मिक्स नंबर्स एज अ परसेंटेज. तो मतलब एक स्टेप हमारा कम हो गया. तो 3/5 इंटू क्या होगा 100%. तो ये 5 क्या होगा 20 सा. तो ये क्या हो गया 60%. ठीक है. फिर सेकेंड है 14/625 इंटू 100. तो 5 सा 5 1 सा 5 5 2 सा 10 5 5 सा 25 5 4 सा 20 5 2 सा 10 5 5 सा 25. ठीक है. तो 56 हुआ. तो 56 डिवाइड बाय आप 25 करिए. तो 2 सा क्या होगा 56.0. 3 सा तो 75. अगेन 2 सा तो क्या होगा 50 0 एंड 0 एंड 4. तो इसका आंसर क्या आएगा 2.24%. राइट. देन है थर्ड वन 2/5. उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू और ये प्लस मतलब 10 + 12/5 इंटू 100. तो ये 20. तो ये होगा 240%. ठीक है. मतलब इस तरीके से करना है. इजी ही है. 17/8 है. तो ये मल्टीप्लाई और ये प्लस. तो 15/8 होगा इंटू 100. तो 2 4 ज़ा 2 50 ज़ा 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा. ठीक है. सो 25 इंटू 15. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आ रहा है 187.5%. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज. अब डेसिमल है तो 0.07 है. तो 7/100 होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. इंटू 100 कैंसल. तो क्या हो गया 7%. ठीक है. फिर सेकेंड है 0. तो इसको पहले 7 बाय ये 1000 हो गया इंटू 100. ये 2 गया तो 0.7%. ठीक है. थर्ड है 5.09. तो 509/100 इंटू 100 100 कैंसल. सो इट्स 509%. ठीक है. इजी है. बस इतना समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीप्लाई करना है. फिर 16.5. तो 165/10 इंटू 100. तो ये होगा 1650%. ठीक है. अब है क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो. तो रेशियो में करना है तो क्या करेंगे इट्स 48%. तो अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे डिवाइड बाय 100. दोनों को है ना आप पहले 2 से करिए. तो क्या होगा 24/50. अगेन ये दोनों को 2 से करिए. तो क्या होगा 12/25. तो रेशियो क्या आएगा. रेशियो आएगा 12:25. ठीक है. फिर सेकेंड है 33 1/3. ये और ये परसेंटेज है +1. तो ये 99 मतलब 100/3. इसको हमें डिवाइड बाय परसेंटेज करना है. तो ये कैंसिल हो गया. तो बचा क्या 1/3. तो मतलब 1:3. थर्ड है 12 1/2%. तो ये तो 24 मतलब 25/2 इंटू 100 होगा. राइट.
तो ये होगा 4 ज़ा, सो इट्स 1/8, सो 1:8 है। 240% मतलब परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 100, सो ये दोनों डिवाइड बाय 2 करिए तो ये होगा 12/5, सो इट्स 12:5। ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में मतलब 36% है, तो 36/100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, सो इट्स 18 डिवाइड बाय 50। ठीक है। 18 डिवाइड बाई 50 मतलब ये 2 9 ज़ा 18 एंड 25, सो इट्स 9/25 हो गया अपना ये। फिर सेकेंड है 2.4%, मतलब कि 24/10 इंटू 100, मतलब कि 24/1000 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 करिए तो ये आएगा 12/500। अगेन डिवाइड बाई 2 करिए तो 6/250 आएगा। अगेन डिवाइड बाई 2 करिए तो ये 3n125, सो 3/125 ये इसका आंसर। ठीक है। फिर थर्ड है इसका 125%, मतलब 125 एंड डिवाइड बाई 100, तो ये तो सीधा 5 से ही जाएगा, 25 एंड 20। फिर अगेन ये 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, सो 5/4। मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 4 1 ज़ा 4 1, सो QRD फॉर्म में कोशेंट इज़ 1 एंड 1/4। ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 0.3 मतलब 3/100 इंटू 10, सो इट्स 3/1000। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इंटू डेसिमल। डेसिमल में देखिए 29 डिवाइड बाई 100, सो इट्स 0.29। फिर सेकेंड है 5.3%, मतलब कि 5.3 डिवाइड बाई 100, मतलब कि 0.053। राइट। उसके बाद थर्ड है 1/8%, उसको डेसिमल में करना है, सो 1/8 इंटू, तो ये भी डिवाइड बाय 100 होगा, सो 1/800। तो that is nothing but 0.00125। फिर 125 डिवाइड बाई 100, विच इज़ इक्वल टू 1.25। ठीक है। ओके, इजी। नाउ 7, अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि 7/20 है, 0.15 है एंड 5 एंड 2/3 है, मतलब कि 7/20 है, 15/100 है एंड 15 एंड 2 मतलब कि 17/3 है। राइट। अब असेंडिंग में करने के लिए 20, 100 और 3 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 2 5 ज़ा 2 25 ज़ा 3 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 3 ज़ा, 5 1 ज़ा 1 ज़ा एंड 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 1 ज़ा एंड 1 ज़ा। ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, मतलब कि ये देखो 25 4 ज़ा क्या होगा 100 इंटू 3 300। तो 7/20 को अगर मुझे 300 में करना है तो 15/15, 15/100 को मुझे नीचे तो 3/3 एंड 17/3 को 100/100। सो 15 7 ज़ा क्या होगा 105 डिवाइड बाई 300,
15 3s are 45 divide by 300 and 1700 डिवाइड बाई 300. अब इसको असेंडिंग में डालना है तो 45 बाई 300 इज़ लेस देन 105 बाई 300 एंड इज़ लेस देन 45 अपॉन 300. ठीक है, अब 45 बाई 300 किसका था? इट्स 0.15 लेस देन 105 और वो किसका था? 7/20 एंड इट्स लेस देन 5 2/3. ठीक है, ओके. देखिए मेरा इसका आंसर यही आ रहा है, लेकिन मेरा और पीछे का आंसर मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से किया है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना था, मतलब कि लोएस्ट से अपर तक. ठीक है, चलिए. Find the value of each of the following. 25% of 12 meters, मतलब कि 25/100 इंटू 12 4 and 3, तो क्या हुआ? 3 meters. ठीक है. सेकेंड इज 30% ऑफ 1 kg, 30/100 इंटू 1 मतलब कि 0.3 kg. और अगर इसको ग्राम में लिखना है तो 300 ग्राम्स. थर्ड है 150% ऑफ 2 kg, मतलब 150 अपॉन 100 इंटू 2 5 and 3, so it's 3 kg. Then fourth is 45% of 1 liter, मतलब कि 45 अपॉन 100 इंटू 1 लीटर को ml में करना है तो 1000 हो जाएगा. 50 ml. ठीक है. फिफ्थ है 20% ऑफ 350 किलोमीटर्स, मतलब 20/100 इंटू 350. ये ज़ीरो ये ज़ीरो, मतलब कि 70 किलोमीटर्स. ऑफ मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मतलब 37.5% ऑफ 1650 लीटर, मतलब 375/10 इंटू 1650 इंटू 10 और 100 का निकाला तो ये हुआ. ठीक है, तो अब देखिए 375 इंटू 165 क्या है? इट्स 61875 अपॉन क्या है? 100. सो ये 618.75 लीटर्स. ठीक है. फिर 2/3% ऑफ 6000 रुपीज़ 6000 है. सो 2/3 इंटू 100 इंटू 6000, मतलब ये दोनों ज़ीरो गए. देन 320 सो 40 रुपीज़ हुआ ये. ठीक है. बाद में 8 है 2.5% ऑफ ₹750. सो 25 का तो 10 हुआ इंटू 100 हुआ इंटू 750. तो ये 4 ये 0 और 0 कट. सो ये होगा 4 1 4, 35 बचा, 4 8 32, 30 बचा, 4 7 सो 18.75 रुपीज़. ठीक है, ओके.
कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 54. मतलब देखो, लेट द परसेंट बी एक्स. मतलब 90 ऑफ x परसेंट इज 54. So 90 into x upon 100 is equal to what? 54. So x is equal to 54 into 100 upon 90. तो ये गया, ठीक है, 9 6 तो क्या आया? 60, राइट, ठीक है. सो इट्स 60%. सेकेंड इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 72. मतलब 72 ऑफ x परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? 9. तो 72 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 900 अपॉन 72. सो 900 ज़ा, 9 8 ज़ा. So 8 1s are 8, 8 2s are 16.5. So it's 12.5%. ठीक है. तो what percentage of 6 is this? मतलब 6 of x percent is equal to 3 by 4. So 6 into x by 100 is equal to 3 by 4. So x is equal to 3 into 100 upon 6 into 4. सो ये क्या होगा? 3 2 ज़ा 6, 2 50 ज़ा, 4 1 ज़ा 2 ज़ा एंड 5 ज़ा. सो इट्स 12.5%. अगेन सेम आंसर ही आया. 1. What percentage of 170 of x percent is what? 8.5. So 170 into x by 100 is equal to 85 by 10. तो x is equal to 85 into 100 upon 17 into 10. सो ये और ये ज़ीरो कट, ये और ये ज़ीरो भी कट. 17 में 5, 17 5 ज़ा. सो इट्स 5%. ठीक है, ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. इफ 55% ऑफ नंबर इज 11, फाइंड द नंबर. सो लेट द नंबर बी एक्स. So 55% of x is equal to 11. So 55% upon 100 into x is equal to 11. So x is equal to 1100 upon 55. So 11 hundreds are 11 fives are, so it's 20. Right? What will be 60% of number whose 150% is this? So 150% of x is 120. So 150 upon 100 into x is 120. So x is equal to 120 into 100 upon 150. 5 3s are 5 2s are 5 40s are. तो x क्या आया? 80. ठीक है, x 80 आया. So what will be the 60% of a number? मतलब 80% ऑफ 60% ऑफ 80. सो इट्स 60 by 100 into 80. सो इट्स 48. एक 75% ऑफ x. ठीक है, नंबर x है हमारे पास एंड द नंबर अगेन. So it's 75 upon 100 into x plus 75 is equal to x. So is 75x plus 7500 is equal to 100x. ठीक है, so it's 75x. मतलब कि देखिए अब क्या होगा? it's 7500 is equal to 100x minus 75x. So 7500 is equal to what? 25x. So x is equal to 7500 upon 25. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 25 3s एंड 0 0. सो इट्स नंबर इज़ व्हाट? 300. ठीक है.
चलिए 13 करते हैं. इफ़ द 60% ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल आर बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी हुई? गर्ल्स आर 100 माइनस 60 मतलब 40% हुई. ठीक है. 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट इज़ वॉट 812 मतलब कि गर्ल है. तो ये क्या होगा? सो इट्स 40 बाई 100 इंटू टोटल इज इक्वल टू 812. So total number of students is 812 into 100 upon 40. ठीक है. अब ये देखिए, ये 4 2s and 3. So total students कितने हैं? 2030. So number of boys is what? 2030 minus 812. So it's 1218. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. हैव अ गुड डे. थैंक यू.